नमस्कार, डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। 19 फरवरी को महाराष्ट्र के हर जिले, हर राज्य, हर कस्बे में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन, जयंती यानी कि जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। आज के दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं शिवाजी जयंती पर खास कार्यक्रम। शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमानी, शौरवीर और दयालु शासक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1627 को एक मराठा परिवार में महाराष्ट्र के शिवनेरी में हुआ था। उनके पिता का नाम शहाजी और माता का नाम जीजाबाई था। उनकी माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव की होते हुए भी एक वीरांगना नारी थी। माता जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी महाराज को महाभारत और रामायण, साथ ही अन्य वीर भारतीयों की कहानियां सुनाकर उन्हें बड़ा किया था। शिवाजी महाराज को बचपन से ही किला जीतने का और अपने दोस्तों के बीच नेता बनने का शौक था और वे ऐसे ही खेल खेलते थे अपने मित्रों के साथ। आइए जानते हैं शिवाजी महाराज का कुछ इतिहास। दादा कोंडदेव की देखरेख में शिवाजी महाराज सामूहिक युद्ध और विधाओं में निपुण हुए थे। धर्म, संस्कृति और राजनीति की भी उचित शिक्षा दिलवाई गई थी उन्हें। उस युग में परम संत रामदेव के संपर्क में आने से शिवाजी पूर्णतया राष्ट्रप्रेमी, कर्तव्यपरायण एवं कर्मठ योद्धा बन गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सन 19 मई 1640 में सईबाई निंबालकर के साथ हुआ था। उनके पुत्र का नाम संभाजी था। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी भी थे, जिसने 1680 से 1689 ईस्वी तक राज्य किया। संभाजी में अपने पिता की कर्मठता और दृढ़ संकल्प का अभाव था। संभाजी की पत्नी का नाम यशोबाई था। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी राजा राम थे। शिवाजी के समर्थ गुरु रामदास का नाम भारत के साधु संतों व दिग्वंत समाज में सुविख्यात है। युवावस्था में आते ही उनका खेल वास्तविक कर्म शत्रु बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आदि भी जीतने लगे थे। शिवाजी महाराज जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही उनके नाम और कर्म की सारे दक्षिण में धूम मच गई। यह खबर आग की तरह आगरा और दिल्ली तक जा पहुंची। अत्याचारी किस्म के यवन और उनके सहायक सभी शासक उनका नाम सुनकर ही मारे डर के बगले झांकने लगे थे। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बना लिया। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो उठे। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापेमारी कर जल्द ही अपने पिता को कैद से आजाद कराया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया। आदिल शाह ने मक्कार सेनापति अफजल खां को भेजा शिवाजी को पकड़ने के लिए। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे बघनख का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया। इससे उसकी सेनाएं और सेनापति मारा पाकर वहां से दुम दबाकर भाग गई। शिवाजी छत्रपति महाराज एक भारतीय शासक थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य खड़ा किया था, इसलिए उन्हें एक अग्रगण्य वीर एवं अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार किया जाता है। वीर शिवाजी महाराज राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक एवं परिचायक थे। इसी कारण निकट अतीत के राष्ट्र पुरुषों में महाराणा प्रताप के साथ साथ इनकी भी गणना की जाती है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती महाराष्ट्र में वैसे तो 19 फरवरी को ही मनाई जाती है, लेकिन कई संगठन शिवाजी का जन्म दिवस हिंदू कैलेंडर में आने वाली तिथि के अनुसार मनाते हैं। उनकी इस वीरता के कारण ही उन्हें एक आदर्श एवं महापुरुष के रूप में स्वीकारा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में 3 सप्ताह की बीमारी के बाद रायगढ़ में निधन हो गया था। यूं तो शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोषारोपण किया जाता है, पर यह सत्य नहीं है, क्योंकि उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम नायक एवं सेनानी थे तथा अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदार जैसे लोग भी थे।
वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। शिवाजी जयंती के इस खास अवसर पर आप सभी को शिवाजी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय शिवाजी। फिलहाल के लिए DRV न्यूज में इतना ही। चलते चलते हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी DRV की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।